डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग को पढ़ने हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये उसका 5th पॉइंट है। प्लेसेस नियर द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट कंपेयर टू प्लेसेस सिचुएटेड फार फ्रॉम द सी। समुद्र के किनारे जो जगह होता है वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है उस जगह के तुलना में जो समुद्र से बहुत दूर सिचुएटेड है। प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। दे हैव वेरी हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स। जो जगह समुद्र से बहुत दूर होता है उस जगह पे समर में बहुत हॉट क्लाइमेट होता है एंड विंटर में बहुत कोल्ड होता है। द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन प्लेसेस नियर द सी is due to the cool air blowing in from the sea in summers. मॉडरेटिंग इफ़ेक्ट का मेन कारण है कि समर में समुद्र से आने वाली हवाएं ठंडी होती है और समुद्र के बगल में जो जगह होता है उस जगह को ठंडा करता है। एंड द वार्म एयर ब्लोइंग इन फ्रॉम द सी इन विंटर। और विंटर में जो समुद्र से हवाएं आती है वो गर्म हवाएं होती है और समुद्र के किनारे को गर्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुंबई इज़ कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर एज कम्पेयर टू दिल्ली विच इज़ अवे फ्रॉम द सी। मुंबई दिल्ली के कंपैरिजन में समर में कूल होता है एंड विंटर में वार्म होता है क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है। द डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर टेम्परेचर्स इज़ हायर इन दिल्ली एज कम्पेयर टू मुंबई। मुंबई और दिल्ली का टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है समर एंड विंटर में। अगला पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। Humidity is the amount of moisture or water vapor present in the air. एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर एंड वाटर वेपर के अमाउंट को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एट अ गिवन प्लेस इज रिलेटेड टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। किसी भी प्लेस का अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी समुद्र से उसके डिस्टेंस पे रिलेटेड होता है। प्लेसेस नियर द सी हैव अ हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। समुद्र के नज़दीक जो जगह होते हैं उस जगह पे अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एयर में बहुत हाई होता है। हेंस दिस प्लेसेस आर ह्यूमड। अतः वह प्लेस ह्यूमड होता है। Places far from the sea are comparatively dry. जो प्लेस समुद्र से दूर होता है वहाँ का क्लाइमेट ड्राई होता है, वह प्लेस ड्राई होता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द ईयर also influences the climate of a region. रेनफॉल का अमाउंट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साल भर किसी भी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्लेसेस दैट रिसीव मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल आर कूलर एज कम्पेयर टू प्लेसेस दैट रिसीव वेरी लो रेनफॉल। जैसा कि हम सभी जानते हैं जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, रेनफॉल ज़्यादा होता है, वहाँ का क्लाइमेट कूल होता है एंड जहाँ का क्लाइमेट जहाँ हेवी रेनफॉल नहीं होता है वहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है। ओशियन करेंट्स। वार्म एंड कोल्ड ओशियन करेंट्स अफेक्ट द टेम्परेचर्स ऑफ कोस्टल एरियाज थ्रू विंड दैट ब्लो
ओवर देम, वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट कोस्टल एरिया के प्लेस को इन्फ्लुएंस करता है थ्रू विंड्स डेट ब्लो ओवर देम, जो हवाएं उसके ऊपर चलती है। द वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एन एशियन करेंट, वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक ओशियन करेंट का नाम है। वार्म्स द कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्टर्न यूरोप, जो वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल एरियाज को वार्म रखता है। कीपिंग द पोर्ट्स आइस फ्री, जहाँ का पोर्ट्स आइस फ्री हो जाता है, वहाँ पे बर्फ़ नहीं जम पाता है गर्म होने के कारण। द कोल्ड लेवरेजर करेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कनाडा कीप्स द पोर्ट्स फ्रोजन थ्रू दे लाई अलोंग द सेम लैटिट्यूड। दोनों जगह वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट कनाडा दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं, जबकि कोल्ड लेवरेडर करेंट नॉर्थ ईस्ट कनाडा को फ्रोजन कर देता है, मीन्स वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ ला देता है। और वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यह वेस्टर्न यूरोप को गर्मी देता है, जिसके कारण वहाँ कोई भी बर्फ़ नहीं जम पाता है। तो ये थे हमारे लास्ट पॉइंट। थैंक यू।